हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चित्रकला का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको मिलेगा एक प्रविधि कला, इसमें आपको प्रविधि कला और एक आलेखन कला, और इसमें आपको मिलेगा मानव चित्रण। जो मानव चित्रण सबके लिए अनिवार्य होगा। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और आलेखन कला में 10 क्वेश्चन और प्रविधि कला में 10 क्वेश्चन। तो आपको प्रविधि कला नहीं करना है, आपको प्रविधि कला नहीं करना है, आपको आलेखन वाला करना है, आलेखन वाला करना है और मानव चित्रण वाला करना है। मानव चित्रण दोनों के लिए अनिवार्य है, लेकिन प्रविधि कला आपको नहीं करना है। जो दृष्टिविहीन होते हैं, यानी जिनको कम दिखाई देता है, उनके लिए प्रविधि कला है। आलेखन कला वे लोग करेंगे जो कला बना सकते हैं, और मानव चित्रण सबके लिए अनिवार्य है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, आलेखन से शुरू करेंगे, आलेखन कला, इसके बाद मानव चित्रण स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आलेखन कला में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग कौन सा है? तो लाल। गर्म रंग वे होते हैं जो अग्नि, सूर्य और गर्मी से जुड़े होते हैं। लाल, नारंगी और पीला, ये तीन जो रंग है ये गर्म रंग के श्रेणी में आते हैं। लाल, नारंगी और पीला, जिसमें आपका लाल इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो साड़ी के किनारे के लिए किया जाता है। किनारी डिजाइन का उपयोग साड़ी के किनारों को सजाने के लिए किया जाता है, जिससे यह अधिक आकर्षक लगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं? तो चित्रकला में 2 माध्यम प्रयोग होते हैं। कौन कौन? तो एक जल रंग और एक तैलीय रंग। ऑयल कलर्स और वाटर कलर्स 2 माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो इसमें आलेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सजाकर उसे अधिक सुंदर और आकर्षक बनाना। तो वस्तुओं को आकर्षक बनाना आलेखन का सर्वाधिक महत्व है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, आलेखन के लिए निम्न में से कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो देखिए आलेखन के लिए कोण जो है, ये कोण जो ऐसे बना हो रहता है, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि आलेखन में ज्यामितीय और प्राकृतिक आकृतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको वृत्त का उपयोग करना है, वर्ग का, और आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, इस तरह की आकृतियों का यूज होता है। जबकि कोण एक खुली आकृति होती है जो आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि कोण ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से कोण बनाया जाता है, तो ये आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें आपका कोण सही हो जाएगा। क्या सही होगा? कोण। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला दृश्य श्रेणी में आती है, क्योंकि चित्रकला एक दृश्य कला है, क्योंकि इसे देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो अंधेरा दिखाने के लिए होता है। चित्र में गहरा रंग आमतौर पर छाया को या अंधेरे को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, अलंकारिक आलेखन में क्या प्रयोग करते हैं? तो अलंकारिक आलेखन में फूल, पत्तियां, कलियां, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं?
तो अस्थायी होते हैं। पेस्टल रंग अस्थायी होते हैं और आसानी से मिटाए जा सकते हैं, तो इसमें आपका अस्थायी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। इंद्रधनुष में बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल 7 रंग होते हैं, जिसमें भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, भूरा रंग। वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिर एग्जाम में आप इधर उधर न देखें, अपना क्वेश्चन स्वयं ही कर लेंगे। अब ये मानव चित्रण के 10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ड्राइंग कितने प्रकार की होती है? तो ड्राइंग 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो एक साहित्यिक होती है, शैक्षिक और एक वाणिज्यिक और एक तकनीकी होती है। अगला क्वेश्चन, छिपे भाग को दिखाने के लिए उपयोग की जाती है, तो हिडन लाइन उपयोग की जाती है। हिडन लाइन का उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में उन किनारों या हिस्सों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो सीधे दिखाई नहीं देती हैं, तो हिडन लाइन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वृत्त खींचने में क्या उपयोग किया जाता है? तो कंपास उपयोग किया जाता है। वृत्त खींचने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टिक फिंगर में सिर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो सर्कल द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल ब्लैक में नहीं लिखा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा टाइटल ब्लैक में नहीं लिखा जाता है? तो सीट का आंक। टाइटल ब्लैक में आमतौर पर सीट, नंबर, स्केल, दिनांक जैसी जानकारी शामिल होती हैं, लेकिन सीट का आंक, सीट का आकार नहीं होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका ये सीट का आंक सही हो जाएगा, यानी सीट का आकार। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है, पेंसिल का आविष्कार कब हुआ? तो पेंसिल का आविष्कार 1795 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1795 ईस्वी में हुआ था। पेंसिल का आधुनिक रूप में आविष्कार 1795 में निकोल्स जैक कोटे द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला कितने प्रकार की होती है? तो कला 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो एक दृश्य कला होती है, एक प्रदर्शन कला होती है, एक साहित्यिक कला होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पेंसिल कठोर होती है? तो 4H जो पेंसिल होती है वो कठोर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके मुख की आकृति चौड़ी होती है? तो पुरुषों के मुख की आकृति आमतौर पर महिलाओं और बच्चों की तुलना में चौड़ी होती है। 10वां सवाल देखिए, अंतिम सवाल, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, तो ड्राइंग पेंसिल जो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी परीक्षा में इन सवालों का जवाब अपने से दे सकें। धन्यवाद।